जैसे रंग भरे गुब्बारे हैं, वैसे ही इंसान के सपनों में भी रंग भरे होते हैं। उनको पूरा करने के लिए कुछ लोग मजदूरी करते हैं, कुछ लोग कॉर्पोरेट जॉब करते हैं, कुछ कॉर्पोरेट जॉब्स को छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका सतिंदर सिंह। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जिन्होंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के अपना बिजनेस का स्टार्टअप किया। चलिए आज की कहानी में चलते हैं, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बहुत बहुत शुक्रिया आम कहानी में आज अपनी कहानी को जोड़ने के लिए। सर, आपका शुभ नाम? मेरा मोहित गुलाटी है। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं दिल्ली का ही हूँ सर। दिल्ली ब्रॉन एंड ब्रॉड, मैं दिल्ली का ही हूँ। अच्छा जी। और आपके माता पिता जी भी दिल्ली से ही थे? माता पिता जी मेरे हरियाणा से थे जी। हरियाणा में पानीपत सिटी है, वहाँ से वो दिल्ली में आए। उसके बाद मतलब उनकी शादी हुई तो वो दिल्ली में फिर शिफ्ट हो गए, मूव हुए जी। उन्होंने यहाँ पर अपना व्यापार शुरू किया जी। और उसके बाद फिर जब मैं पैदा हुआ तो फिर मैं यहीं पर ही, मेरा पढ़ाई लिखाई स्कूलिंग सब कुछ यहीं से हुआ। मतलब आप पूरे ही दिल्ली बॉय हो? जी। आपका जन्म भी यहीं हुआ है? हाँ जी। और अभी भी आप यहीं पे रह रहे हैं? जी। मतलब पिताजी पहले क्या करते थे? पहले वो ट्रक ड्राइविंग वगैरह करते थे जी। ट्रक थे उनके पास में, तो वो वही ट्रक ड्राइविंग खुद ही करते थे। अच्छा। और खुद ही चलाते थे, खुद ही सब कुछ करते थे उसमें। तो दिल्ली में आके उन्होंने क्या किया? दिल्ली में आके उन्होंने अपनी बसेस डाली। पहले रेड लाइन, ब्लू लाइन, डीटीसी बसें चलती हैं उस टाइप से, ब्लू लाइन बसें चलती थी, रेड लाइन बस चलती थी जी। तो वो वाली बस उन्होंने यहाँ पर डाली एक, और उसी को उन्होंने चला के अपना व्यापार उसी से शुरू। सर, आप दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ ही रहते हो? हाँ जी। तो आपके घर में, परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे माताजी, पिताजी और मेरी वाइफ हैं जी। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं जी। और हम सारे एक साथ ही रहते हैं। अच्छा जी। आपने स्टडी कहाँ से करी सर? स्टडी सर, स्कूलिंग मेरी खालसा स्कूल से हुई है जी। लाजपत नगर खालसा स्कूल है जी। वहाँ से मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग की है, 1st to 12th तक। जी। और आपने ग्रेजुएशन भी दिल्ली से ही करी? हाँ जी सर। आपने किस फील्ड में ग्रेजुएशन करी सर? सर मेरी फील्ड जो थी वो मल्टीमीडिया एनिमेशन में मैंने ग्रेजुएशन करी थी। जी। तो हमारा एक इंस्टीट्यूट था, उसमें हमने कोर्स किया, क्योंकि कॉलेज वगैरह ज्वाइन करने के लिए इतना वो नहीं था कि घर वालों का सपोर्ट कि रेगुलर कॉलेज में फीस वगैरह पे करें इतना। बट हाँ, उन्होंने अब काफ़ी हद तक जितना करा सकते थे उन्होंने हमको करवाया, और एक अच्छे इंस्टीट्यूट में हमारा एडमिशन कराया, जहाँ पर हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह का कोर्स वगैरह किया, और उसके बाद हमारी फिर उससे रिलेटेड हमने जॉब शुरू करी। सर, मैं जिस हिसाब से आपने बताया मुझे अभी कि ग्राफिक डिजाइनिंग आप करते थे मल्टीमीडिया का, जी। मगर मैं अभी कुछ और देख रहा हूँ जहाँ पे आप अपनी शॉप पे बैठे हो। हाँ जी। तो आपने वहाँ से स्टडी करने के बाद खुद का बिजनेस करा है या फिर आपने जॉब भी करी है? नहीं सर, मैंने तकरीबन 12 साल जो है वो जॉब की है, 12 से 13 साल। जी। और उसके बाद मैंने अपना ये बिजनेस स्टार्टअप किया है। तो सर, ये सडनली जॉब से एकदम कन्वर्ट बिजनेस में क्यों? सर सडनली नहीं, बहुत स्लोली हुआ। जी। मतलब चाहते तो थे हम स्कूलिंग के बाद ही कुछ बिजनेस करने का सेटअप माइंड में था कि हाँ कुछ करना है, बिजनेस करना है। जी। कि फादर बिजनेस करते थे, बट इतना ज़्यादा अच्छा उनका बिजनेस नहीं था कि वो हमको सपोर्ट कर सके कि हाँ हमको कुछ बिजनेस ओपन करके दे सके, क्योंकि बिजनेस करने के लिए ना करते कुछ पैसा तो लगता ही लगता है, और उस टाइम इतना नहीं था सपोर्ट घर से कि हाँ भी कुछ भी बिजनेस कर लो जी। तो धीरे धीरे हमने मतलब जॉब करते करते साथ में सोचते भी रहे, ठीक है, नहीं सपोर्ट हो पा रहा था, क्योंकि जो सैलरी हमारे पास आती थी, जो हम काम करते थे, जिसकी सैलरी मिलती थी, वो इतनी नहीं थी कि हम उससे कुछ स्टार्टअप कर सके। तो वही था कि माइंड में, हाँ यार कुछ जोड़ेंगे 2 पैसे, कभी इकट्ठा होगा 2 पैसा तो हम कुछ बिजनेस स्टार्टअप करेंगे। जी। बट फिर कोरोना आ गया। कोरोना में हालात ऐसे हो गए कि मतलब लोगों की नौकरियां छूट गई, सैलरी जो हमको मिल रही थी वो बिल्कुल हाफ से भी कम मिलने लगी। जी। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट हो गया, जिससे मेरा नहीं सबका ही। सर, जैसे आपने बताया कि आप मल्टीमीडिया में थे, एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग आप वर्क करते थे, तो डिजिटल मीडिया का तो काफ़ी आजकल मार्केटिंग में नाम है जी। मतलब काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटी काफ़ी मिल जाती है। तो मतलब आपने फिर भी स्विच करने की सोची कि मैं अपना बिजनेस करूंगा?
हाँ जी, सोची इसलिए क्योंकि माइंड में तो स्टार्टिंग से ही था। वैसे तो मतलब देखिए माइंड में था कि हाँ कुछ करना है, बिज़नेस करना है। बट ये बिज़नेस करना है स्पेसिफिक ऐसा माइंड में नहीं था, या क्या बिज़नेस करना है वो स्पेसिफिक माइंड में नहीं था। तो जब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो वर्क फ्रॉम होम के साथ में एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि यार कुछ बिज़नेस कर सकते हैं, घर से काम हो रहा है, थोड़ा टाइम निकाल सकते हैं हम कि ऑफिस जाते तो 9 to 6 हम एक टाइम बन जाता है, उससे पहले ही हमको बल्कि निकलना पड़ता है घर से। 1-2 घंटे पहले निकलो, 1-2 घंटे बाद में घर में घुसो, तो हमारे टाइम बिल्कुल नहीं बचता कि सोचने के लिए कि हाँ हम क्या बिजनेस करें या फिर क्या करें। घर पे थे, थोड़ा सा टाइम मिलता था, तो उसी बीच मैंने सोचा कि हाँ यार क्या कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इनकम जिसे जनरेट कर सकें, क्योंकि कोविड के टाइम पे जो है फ्रीलांसिंग वगैरह भी बहुत ज़्यादा कम हो गया था कि लोगों के पास वैसे ही काम नहीं थे, जिनके पास थे वो बहुत ज़्यादा कम पैसे में काम करने के लिए तैयार थे। जी। तो उस बीच में मेरे को माइंड में आया कि मतलब मैंने 1-2 लोगों के जैसे घर पे डेकोरेशन वगैरह करवाई थी, रूम पे डेकोरेशन करवाई थी। तो मेरे को यार लगा कि शायद से मैं भी ये कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हाँ थोड़ा-सा मतलब थोड़ा छोटा काम लगता है लोगों को देखने में कि हाँ बलून डेकोरेशन करना है जी घर पे किसी की जाके। थोड़ी शर्म लगती है, अपना बिज़नेस है, बट शर्म सी लगती है थोड़ी-सी कि हाँ यार घर पे जाएँगे किसी के, करेंगे डेकोरेशन, क्या कैसे। तो बट फिर भी मैंने थोड़ा स्टार्ट किया एक, और स्टार्टअप मैंने ऐसे किया, मेरे फ्रेंड की शादी थी तो उसका रूम डेकोर करना था जी। तो मेरे दोस्त ने कहा हाँ यार बिल्कुल, उसने भी सपोर्ट किया कि भाई बिल्कुल तू स्टार्ट कर और मेरा रूम डेकोरेशन कर तू। फिर मैंने अपने मार्केट से जाकर एक लोकल शॉप से, पार्टी शॉप से ही एक मशीन ली बलून फुलाने वाली, कुछ बलून के पैकेट्स लिए, घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस की कि हाँ ऐसे ऐसे फूलते हैं। यूट्यूब पे सर्च किया कैसे कैसे करते हैं जी बलून की डेकोरेशन, क्या क्या होती है, कैसे कैसे होता है। तो वहीं से थोड़ा बहुत देख के फ्रेंड के घर पे पहुँचे, उसकी शादी थी, उसकी शादी से होकर आए, फिर मैं अपना मशीन उठाकर चला गया उसके घर पे। वहाँ पर जाके डेकोरेशन करी थोड़ी सी उसके रूम की, अच्छी लगी उसको, मेरे को भी अच्छा लगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ यार बहुत सही लग रहा है, मैं मतलब कर सकता हूँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए अपने जो ऑफिस टाइम है उससे थोड़ा सा टाइम निकाल कर मैं ये कर सकता हूँ। आपने इस काम को एज अ पार्ट टाइम करने की सोची जी थी जी उसमें? जी जी, कि हाँ एक्स्ट्रा एक इनकम जनरेट होगी, 1500 अगर एक्स्ट्रा मेरे को पॉकेट में बच जाता है तो मेरी एक एक्स्ट्रा इनकम हो गई वो। तो मैंने एज वैसे ही स्टार्ट किया था क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, तो मैंने कहा यार एक्स्ट्रा इनकम अगर किसी को मिलती है तो क्या बुरी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सैलरी थी नहीं कि उससे घर के खर्चे पूरे हो रहे हों। तो इसलिए सोचा कि यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनकम होना ज़रूरी है, इसीलिए ज्वाइन किया था। बस थोड़ा सा वही करते करते फिर एक काम फ्रेंड का हुआ, फिर नेक्स्ट अभी उसी के हमला एक और फ्रेंड का बेबी शावर का फंक्शन था, तो उन्होंने थोड़ा सा और उससे अच्छा करवाया। लगा यार ऐसे ऐसे है, मैंने बाहर भी पैसे देने हैं तो भाई आप भी पैसे ले लो, उतने पैसे आप ले लो और आप कर दो मेरे को बढ़िया काम जो भी आप कर सकते हो। तो फिर मैंने वो थोड़ा सा और इनहेंस वाला वर्क उनके किया, बहुत अच्छा लगा उनका काम करके, उनको भी अच्छा लगा कि हाँ यार इतना बढ़िया काम किया, तो उससे खुशी मिली और एक कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो गया कि यार चलो वो रूम नॉर्मल रूम डेकोर तो हमने कर दिया था, अभी ये थोड़ा सा और अच्छा डेकोर भी हमने कर दिया है। फिर मार्केट में जैसे हमको पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी कि हाँ किस रेट पे लेते हैं, किस रेट पे हम मतलब सामान ले सकते हैं, या फिर कहाँ से सामान मिलेगा, या किस रेट पे हम काम करें, क्या काम। तो उससे रिलेटेड फिर मैंने 1-2 जो कुछ पर्सन थे, गाइस थे जो करते थे ये काम, उनके साथ में मैं जुड़ा, उनसे मैंने पूछा कि क्या रेट्स कैसे होते हैं, किस रेट पे काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उन लोगों ने थोड़ा सा गाइड किया मुझको कि हाँ ये है, यहाँ से फिर मैं सामान वगैरह लेकर के अपना काम मैंने ये धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। सर मैं आपके काम से, इस बिजनेस से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आपकी कॉर्पोरेट लाइफ कैसी थी? कॉर्पोरेट लाइफ तो सबकी आई थिंक सेम ही होती है, स्ट्रगलिंग। मैंने अपने 10-12 साल के करियर में, जॉब के करियर में लगभग 4 कंपनीज चेंज की थी, और सभी वैसे तो काम बढ़िया था, सब में जो भी कर रहे थे हम काम, हर कंपनी में कुछ नया सीखने को मिलता था, नया काम, नई चीज़ें, नए लोग मिलते थे, नए फ्रेंड्स बनते थे। बट स्ट्रगल सेम, जैसे पहले दिन से स्ट्रगल था वैसे ही लास्ट दिन भी स्ट्रगल। हर कंपनी में आप जब नई कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ पर आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ रहा है कि हाँ यार भैया पिछली कंपनी में तो कुछ और काम होता था,
यहाँ पर तो वैसा काम नहीं होता जी, यहाँ पर टीम मैनेजमेंट अलग है, यहाँ पर काम करने का तरीका अलग है, यहाँ पर काम भी अलग है, यहाँ क्लाइंट्स अलग हैं। पुराने कंपनी में जो क्लाइंट्स थे वो अलग कंपनी के क्लाइंट्स थे, यहाँ पर जो क्लाइंट्स हैं वो अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हैं, मतलब ब्रांड्स हैं, BMW है, माइक्रोसॉफ्ट है, प्रोबस्ट है, ऐसे ही काफ़ी सारे ब्रांड्स थे जिनके लिए हमने काम किया, टपरवेयर फॉर एग्जांपल। तो ऐसे ब्रांड्स वगैरह के साथ के लिए भी हमने बहुत काम किया है। मतलब कॉर्पोरेट लाइफ में जब आपने ज्वाइन किया था पहले दिन से और लास्ट दिन तक आपने जब छोड़ा है जी मतलब फर्स्ट डे से लास्ट डे तक आप अपने आप को प्रूफ ही करते रहे। जी, देखिए कॉर्पोरेट में तो ऐसा ही होता है, आप जहाँ भी जाते हैं हर डे आपके लिए न्यू चैलेंज आता है। आप उस चैलेंज को मतलब उसको आपने कंप्लीट तो कर दिया उस चैलेंज को, बट वो चैलेंज आपका नेक्स्ट जो आप स्टेप बढ़ने वाले हैं उस नेक्स्ट स्टेप में वो आपकी कितनी हेल्प करेगा वो उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डेली एक नया चैलेंज होता है कॉर्पोरेट में। आप नई कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं या नया ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, हर ब्रांड का तरीका अलग है काम करने का, हर कंपनी का तरीका अलग है काम करने का। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए वहाँ काम करना। जी, तो सर क्लाइंट्स आपने जैसे बताया था अभी कि आपने बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम किया, माइक्रोसॉफ्ट, टपरवेयर, BMW। जी, तो इतने बड़े बड़े क्लाइंटों के साथ आपने कॉर्पोरेट में वर्क किया है, फिर भी आपको अपनी जॉब स्टेबल नहीं लगी? देखिए जी, क्लाइंट्स हमारे नहीं होते हैं, क्लाइंट्स कंपनी के होते हैं, और कंपनी के भी तभी तक क्लाइंट्स होते हैं जब तक कंपनी उनको बेस्ट प्राइस ऑफर कर रही है ना जी। तो जहाँ उनको बेस्ट प्राइस मिलता है वो कंपनी को छोड़ के वहीं चले जाते हैं, क्योंकि ये जो भागदौड़ की जिंदगी है इसमें हर किसी को पैसा कमाना है, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो कॉर्पोरेट की कोई बड़ी कंपनी हो। बड़े बड़े ब्रांड कंपनियों को भी अच्छा खासा पे करते होंगे। हाँ जी तो बिल्कुल। कंपनियां तो एम्प्लॉइज को भी, अपने वर्कर्स को भी अच्छे खासे पे करते होंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, हम तो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, कंपनी हमको हायर करती है, लाइक फॉर एग्जांपल 10, 20, 30 हज़ार, 50 हज़ार, जैसे जिसका काम करने का मतलब मार्केटिंग नॉर्म्स के हिसाब से पे करती है कंपनी। कि कंपनी चाहती है कि कम से कम में वो एम्प्लॉयज को हायर करें, और जो ब्रांड्स होते हैं बड़े बड़े जिनके लिए वो काम कर रही हैं, वो ब्रांड्स तो उनको लाखों करोड़ों रुपए देते हैं, है ना, उनकी ब्रांडिंग वगैरह करने के लिए। बट एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको सिर्फ हजारों रुपए दे के ही टरका दिया जाता है, क्योंकि वो जो अमाउंट मिल रहा है, इतना जो बिग अमाउंट मिल रहा है कंपनी को, वो कंपनी की ग्रोथ के लिए है ना, वो एम्प्लॉयज की ग्रोथ के लिए नहीं है। तो एम्प्लॉयज को सर बेनिफिट क्या मिलता है फिर? एम्प्लॉयज को अपना घर चलाने के लिए बस सैलरी मिल रही है, उनके गुजारे पूरे करने के लिए, उनके खर्चे पूरे करने के लिए। जिस हिसाब से सर आज महंगाई है जी, तो उस हिसाब से तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां बढ़ रही है, तो उनके साथ एम्प्लॉयज भी बढ़ रहे हैं या वो वहीं के वहीं हैं? देखिए जी, सभी कंपनी का तो मैं नहीं कह सकता, बट हाँ काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पर एम्प्लॉयज काम तो कर रहे हैं, बट उन कंपनीज में सिर्फ कंपनीज ही बढ़ रही हैं, एम्प्लॉयज की सैलरी या फिर एम्प्लॉयज की ग्रोथ नहीं हो रही है। मीन्स सबको मजबूरी में लगना पड़ता जी, देखिए मजबूरी है, पैसा कमाना है, अपने घर चलाना है, क्योंकि इतनी महंगाई हर चीज़ में बढ़ती जा रही है और इतनी सैलरी की ग्रोथ हो नहीं रही है ना। हर साल मतलब सैलरी ग्रोथ के टाइम पे बोल दिया जाता है कि कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी के पास क्लाइंट नहीं है। तो ये सिर्फ कंपनी की ही ग्रोथ है जो हो रही है, एम्प्लॉयज की कोई ग्रोथ नहीं है। फिर एम्प्लॉयज अगर छोड़ के जाना चाहता है तो वो उसकी अपनी चॉइस होती है, बट वही है कि अगर वो मार्केट में भी सर्च करता है तो जॉब्स नहीं है, तो मजबूरन उसको कम सैलरी पे काम करना पड़ता है। अपने जो खर्चे हैं उनको थोड़ा और कंट्रोल करना पड़ता है बंदों को, कि नहीं जी, जहाँ हम थोड़ी सी 1-4 चीज़ें फालतू खरीद सकते थे, कि हाँ घर पे हमारे बच्चे फल फ्रूट या कोई ऐसी चीज़ हम उनको दिला सकते थे, वो हम नहीं दिला सकते हैं, उन पे हमको खर्चों पे कंट्रोल करना पड़ता है। सर लोग पहले भी जॉब्स करते थे, आजकल बंदा, एक एज एग्जांपल मैं दूं कि लाख रुपए भी कमा रहा है, घर की जितनी भी जिम्मे वो चीजें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, ऐसा क्यों सर? देखिए जी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसका मेन रीज़न तो मैं यही समझता हूँ कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि उससे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आजकल हम देखिए, एम्प्लॉयज़ का तो स्ट्रगल ही है हर जगह।
अगर हम एक फॉर एग्जांपल एक बिस्किट का पैकेट भी मार्केट में ब्रेड का पैकेट भी खरीदने जाते हैं तो ब्रेड का पैकेट तो आने वाले मतलब जो कुछ सालों पहले था वो फॉर एग्जांपल 5 रुपए था, आज वही ब्रेड का पैकेट 25 रुपए का हो गया है या 20 रुपए का हो गया है, बल्कि उससे ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा ही हो गया है। हाँ जी। तो और वहीं हम देखा जाए हमारी सैलरी वहीं की वहीं है। आज से 10 साल पहले हम अगर 3,000 रुपये सैलरी ले रहे थे या 5,000 रुपये ले रहे थे तो आज 10,000 रुपये सैलरी है। अच्छा, ब्रेड का पैकेट तो हमने ले लिया बट हमने उस पर टैक्स भी दिया है। फिर हमने जो सैलरी मिल रही है 10,000 रुपये, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को सैलरी मिल रही है 20,000 सैलरी मिल रही है, उसमें भी हमको टैक्स पे करना पड़ रहा है, टैक्स काट के हमको सैलरी दी जा रही है। फिर हमने भाई घर पे आए, हमारे आने जाने का किराया, कोई चीज ली या फिर कोई कहीं किराया देना है या कुछ भी फॉर एग्जाम्पल चीज है, हर चीज के खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं चीजों के। सर कोविड के टाइम पे भी आपने अपना बिजनेस ही था आपका? नहीं सर, कोविड के टाइम पे तो मैं जॉब करता था। जिस कंपनी में मैं जॉब कर रहा था उन्होंने सैलरी डिडक्शन शुरू करे, जैसे कोविड आया वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया और जैसे सबका ही वर्क फ्रॉम होम हो गया था तो जहाँ हमारे को सैलरी मिल रही थी फॉर एग्जांपल 30,000 पे, तो हमारी सैलरी कर दी गई जी 15,000 पे, क्योंकि हमारे खर्चे वगैरह 30,000 के हिसाब से बंधे हुए थे। 15 भी नहीं, 15 से भी कम, फॉर एग्जांपल 12,000 पे सैलरी कर दी गई। ये कहकर कि जी नेसेसरी खर्चे ही आपके पूरे आप कर सकते हो जी, क्योंकि कंपनी के पास भी मतलब पे है नहीं, इतना बैलेंस नहीं है या फंडिंग नहीं है, फंड्स नहीं है। बट काम प्रॉपर आ रहा था। जो काम हम पहले जिन ब्रांड्स के लिए कर रहे थे बराबर उनके लिए सेम काम हम कर रहे थे, बल्कि उससे ज़्यादा ही हम काम कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया था। जो बचे थे उनकी सैलरी हाफ कर दी गई थी। और कोविड के नाम पे कि हाँ जी आपकी सैलरी या सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी के नाम पे आप लोगों से उससे डबल काम कराया जा रहा था, क्योंकि जो एम्प्लॉयज निकाले गए थे उनका बर्डन भी आपके सर पे था। उनको तो सैलरी पे नहीं करनी पड़ी, उनका तो पैसा बच गया कंपनी के पास में। अब जो हमारी सैलरी थी वो भी आप कर दी गई। अब हमारे को भैया ये भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोविड है, सब जगह हाहाकार मचा हुआ है, तो भैया ये भी नहीं मिलेगा, इसलिए आपको जी डबल मेहनत करनी है। तो डे नाइट काम करवाया गया, बिल्कुल हाफ सैलरी पे, और डबल काम कराया गया, मतलब 4 गुना काम करवा रहे थे और पे सिर्फ 1 गुना का दे रहे थे। तो ये हालत थी कोविड के टाइम पे। उस टाइम पे मेरा बिजनेस स्टैब्लिश नहीं था, ना मैं उस टाइम कुछ कर रहा था ऐसा। मेरा बिजनेस जो मैंने स्टैब्लिश करा है वो मैंने कोविड के बाद ही करा है। तो सर जैसे आपने बताया कि आपकी हाफ सैलरी हो गई थी जी, घर चल जाता था? देखिए जी, घर तो नहीं चलता था बट मजबूरन चलाना पड़ रहा था, क्योंकि 10,000 12,000 रुपये में खर्चे पूरे नहीं होते। बट हाँ, हमारे नेसेसरी जो अननेसेसरी से खर्चे होते थे वो हम कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे हमको कुछ फालतू की चीज़ें या फिर ऐसा कुछ नहीं खरीद रहे थे। हम सिर्फ ये था कि भैया घर पे रोटी दाल चल जाए, वही इनफ है। कि फादर जो थे उनका तो अपना बस का बिजनेस था, वो वैसे ही बिल्कुल ज़ीरो हो गया था, कोई इनकम सोर्स नहीं था उनके पास में। मदर मेरी हाउसवाइफ हैं, शादी मेरी हुई नहीं थी, तो हम 3 जने थे घर पे। और उस टाइम ये था कि बस जो सेविंग्स हैं उससे हम घर चला लें। मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि मतलब हम लोगों के तो खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे घर पे, बट हम जब अपने सीईओज वगैरह डायरेक्टर्स के स्टेटस देखते थे तो ऐसा लगता था यार कि मतलब सैलरी डिडक्शन हमारे लिए ही है। मतलब ऑनर्स तो यार बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। मतलब वो कोविड के टाइम में जब लोगों को देने के लिए उनके पास सैलरी नहीं है, उनके पास महंगी महंगी बाइक खरीद रहे हैं, वो गाड़ियां खरीद रहे हैं, मतलब घूमने जा रहे हैं। उस टाइम पे लोगों को देने के बाद उसके सैलरी नहीं है उनके पास। उनके डॉगीज को इतने महंगे महंगे उनके पास डॉगीज से वो डाल रहे हैं कि भाई हमारे डॉगीज को तो भाई वो चूरमा बहुत पसंद है, चूरी बहुत पसंद है। मतलब वो आप खाते हैं ना काजू बादाम वगैरह का, वो सब बना के जो पेड़े बना के हमारे घर वाले बनाते हैं, गाँव में बनाते हैं, आप पता होगा शायद से, सबको ही पता होगा जी। तो मतलब वो ऐसे डाल रहे हैं, देखो जी हमारे डॉगी को तो ये बहुत पसंद है। यार यहाँ लोगों को खाने के लिए पैसे नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को आप सैलरीज नहीं दे रहे हो, प्रॉपर टाइम पे सैलरी नहीं दे रहे हो, लेट सैलरी दे रहे हो, और हाफ टू हाफ आप सैलरी कट करके दे रहे हो, सिर्फ खर्चे चलाने के लिए, गुजारे करने के लिए कि यार गुजारा हो जाएगा आपका। और वहां पर आप ऐसे पीरियड पे अपने डॉगीज को मतलब ऐश करा रहे हो कि यार बिल्कुल सोचने वाली बात थी कि मतलब इतना माइंड डिस्टर्ब करने वाली चीज थी वो। बट वही है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं था, हम कुछ नहीं कर सकते थे। मतलब जहाँ लोगों को खाने के लिए नहीं था, वो लग्जरियस लाइफ जी रहे थे जी। और वो अपने डॉग्स को भी दे रहे थे जी।
वो कोविड जो था वो सिर्फ हमारे लिए था, और जो लोगों को निकाला गया वो इसलिए निकाला गया ताकि उनकी मतलब जो है लग्जरियस लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना, इफेक्ट ना आए कुछ भी। तो इसलिए उनकी सैलरी हटा दी गई, हमारी आधी कर दी गई, और ताकि जो है उन खर्चों से वो अपने खर्चे पूरे कर सके उन सैलरीज से। जी सर बुरा तो बहुत लगता होगा ऐसे देख के। बहुत बुरा लगता था, बट कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि हमारी तो मजबूरी थी, हमको तो घर चलाना था। वेल कॉर्पोरेट में ये होता है कि आप एक एसी के नीचे लैपटॉप में काम कर रहे होते हैं, और मजदूर होता है वो खुलेआम उसको हम मजदूर बोल देते हैं। हालांकि मजदूर की दिहाड़ी भी आप देखेंगे तो 800 रुपये पर डे की दिहाड़ी आजकल मजदूर की है। तो उसकी भी हम अगर दिहाड़ी देखें तो 24,000 रुपये महीना बनती है अगर उसको सैलरी दी जाए तो मंथली 800 रुपये के हिसाब से। आप चौक पे जाएंगे, किसी भी चौक पे जाके लेबर से पूछिए क्या दिहाड़ी है, वो आपको ये बताएगा 700, 800, 1000। वहीं एक जॉब करने वाला पर्सन जो है, जो बिल्कुल एकदम सूट बूट टाई लगा के ऑफिस जाता है, बैग लेके लैपटॉप लेके, उसकी सैलरी 10,000, 15,000, 20,000। सर आजकल जैसे एआई का चल रहा है, जी। तो इसमें लोगों की जॉब पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। कि मैं अपनी बताऊँ, लास्ट में प्यूब्लिसिटी सेपिएंट में मैं काम कर रहा था। एमएनसी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास, 25,000 के आसपास आई थिंक ग्लोबली उनके पास एम्प्लॉयज़ हैं, और काफ़ी अच्छी कंपनी है। बट उन्होंने भी इतने हद तक, मतलब जो हमारे कॉपी राइटर्स वगैरह थे या फिर कुछ डिज़ाइनर्स थे, या काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को उन्होंने निकाला। सीनियर जो 20-20 साल से काम कर रहे थे, मतलब ऐसे एम्प्लॉयज़ को उन्होंने निकाला कि मतलब हैरत होती है देख के कि यार ये तो अनएक्सपेक्टेड था। अभी एआई आ गया, आपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया कि भैया उनका काम तो एआई कर दे रहा है। अगर कल को एआई फॉर एग्जांपल बंद हो जाता है, फिर दोबारा से उनको हायर करेंगे। मतलब उनको तो आपने बेरोजगार कर दिया ना। मतलब 20-20 साल जो एम्प्लॉय अपना वक्त देता है जी। कंपनी को, उनकी भी वैल्यू कोई वैल्यू नहीं थी। 20-20 साल से वहां पर काम कर रहे थे, 15-15 साल से इतने एक्सपीरियंस पर्सन थे, जो नॉलेजेबल पर्सन थे, अच्छी पोजीशंस पे थे। बट एआई के आने के बाद में ऐसे उन्होंने निकाला उनको कि, और ये मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ, कोरोना वाले टाइम की बात नहीं कर रहा कि कोरोना में निकाला। कोरोना के बाद जब ये एआई आया है उसके बाद ऐसे निकाला कि यार वो कोई वैल्यू नहीं थी उनकी। हाँ जी, आपको जी निकाल रहे हैं जी, कल से कोई आने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, ये आपके बनते हैं पैसे, अपने पकड़ो, ठीक है। तो सर आपने इसी डर से फिर अपने बिजनेस का स्टार्ट करा? जी बिल्कुल, मैंने तो बिजनेस स्टार्ट करा अपना कि भैया, वैसे तो मैंने स्टार्ट करा था कि 2 पैसे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगी हमारी, क्योंकि जॉब का तो कोई भी आजकल भरोसा नहीं है, कब कहाँ क्या कैसे हो जाए। कल को मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी हो जाता है तो मेरे तो पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है कि मेरी फैमिली को या फिर मेरे बच्चों को कोई भी कंपनी आगे कहेगी हाँ जी आपने मेरे यहाँ पर काम करा था इतने सालों तक, तो जी ये लो आपकी फैमिली को हम इतना वो करते हैं, कुछ भी है, या फिर हम बड़े बड़े, इतनी सैलरी नहीं है कि हम कोई बड़े बड़े इंश्योरेंस खरीद लें। इसीलिए मैंने फिर अपना बिजनेस स्टार्टअप किया। मैंने वैसे स्टार्ट किया था तब बस साइड इनकम जनरेट हो जाए इसी के लिए किया था। बट जैसे जैसे हमने मैं काम करता गया, उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया, फिर मैंने सोचा कि बस यार अब और ज़्यादा मतलब जॉब पे नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की सैलरी से ऑलरेडी कम ही थी, जॉब्स वगैरह वैसे ही निकाली जा रही थी एआई के चक्कर में। फिर यही सब देखते हुए मैंने स्टेप लिया कि भाई अपना अगर बिजनेस करना ही है, काम करना ही है, तो फिर ढंग से करो जी, नहीं तो किसी दिन लात पड़ेगी मतलब कॉर्पोरेट जॉब से, और ना फिर हम सही से अपना बिजनेस कर पाएंगे और ना ही हम वहाँ पर ध्यान दे पाएंगे। तो इसीलिए फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्टअप करने का सोचा। सर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको मोटिवेट कहाँ से मिला? फैमिली से? देखिए जी, फैमिली का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था, सपोर्ट किया उन्होंने कहा ठीक है कर ले भाई, बट जॉब छोड़ने का उनका कोई वो नहीं था। वो तो कहते नहीं जी साथ साथ चलने दो, क्योंकि जॉब में क्या स्टेबल इनकम चाहे कम आती है, बट स्टेबल इनकम आती है कि हाँ यार ये तो आ ही रहा है हमारे पास में, क्योंकि हमारे खर्चे जो होते हैं सबके बंधे होते हैं कि हाँ यार ये हमारे एक्सपेंसेस नहीं है ना। तो एक मेरा फ्रेंड है, वो बिजनेसमैन है, तो उसका मेरे को काफ़ी अच्छा सपोर्ट था जी, कि वो बिजनेस कर रहा है तो उसको काफ़ी नॉलेज है बिजनेस की, हाँ ऐसे ऐसे कैसे कैसे कर सकते हैं जी। उसने मेरा साथ दिया, क्योंकि वही पर्सन था जिसका मैंने सबसे पहले डेकोरेशन किया था करते। तो
मतलब दोस्तों ने आपको बहुत सपोर्ट करा। हाँ जी, बिल्कुल, मेरे फ्रेंड्स का बहुत सपोर्ट था। उन्होंने कहा जी कहीं से कोई सामान का सपोर्ट चाहिए, पैसे का सपोर्ट चाहिए या मोरल सपोर्ट चाहिए, कैसा भी कोई सपोर्ट चाहिए, मैंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं, स्टार्ट करो, हम प्रॉपर तुम्हारी हेल्प करेंगे हर चीज़ में। फिर तो आप बहुत थैंक्स हो उन फ्रेंड के जी, जिन्होंने जी, आपको बिल्कुल। सपोर्ट करा। जी, बिल्कुल, मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ उनका। एटलीस्ट आप तो कॉर्पोरेट से निकल के अपने काम में आए। हाँ जी, जी। तो सर अभी भी सोच रहे हो कि आप कॉर्पोरेट लाइफ में जाने की कभी? जी नहीं, अब तो मैं नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि अब मेरे को 2 साल हो गए हैं अपना बिज़नेस एस्टैब्लिश करे को, और अब मेरा कोई विचार नहीं है कि मैं कॉर्पोरेट जॉब दोबारा से चुनूँ या कॉर्पोरेट लाइफ में जाऊँ दोबारा से। मतलब आप अपने बिजनेस को ही बड़ा करना चाहते जी, मैं अपना बिज़नेस को बड़ा करना चाहता हूँ क्योंकि 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं मेरे को काम करते को। जी। मेरे को पता है मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज मैं किस लेवल पे हूँ। हैं? जी, मतलब पहले तो आप घर से ही स्टार्ट किया था यहीं से काम? जी, बिल्कुल, मैंने घर से ही स्टार्ट किया था, सामान वगैरह मैंने घर पे ही रखा था, छोटा-मोटा जो भी मैं सदर जाता था, सदर जाकर के जब छुट्टी होती थी ऑफिस की, सैटरडे को सदर गए, अपना सामान लेकर आ गया, इकट्ठा सामान लेकर के आके घर पे ही रखा, थोड़ा बहुत सामान जो भी है। वहीं से फिर कोई भी काम आता था तो वहीं से करते थे हम मैनेज। जी। उसके बाद करते-करते हमने जैसे से हमने सोचा कि नहीं यार थोड़ा-सा बढ़ाते हैं काम को, हमने एक गोडाउन लिया, छोटा-सा एक रूम लिया जहाँ पर हमने अपना सामान रखना शुरू किया। फिर धीरे करते हुए हमने एक पूरी एक शॉप ओन की, वहाँ पर हमने अपना सामान रखना शुरू करी। फिर अब हमने एक शॉप भी है, हमारा ऑफिस भी है, शॉप भी है, जहाँ पर हम अपनी मीटिंग्स वगैरह क्लाइंट्स के साथ में करते हैं। जी। और हम एक रिटेल स्टोर भी अब ओन कर रहे हैं अभी। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, आप अपने बिजनेस को बड़ा करने की सोच रहे हो, भगवान करे और आगे बढ़े। मोहित जी कोई ऐसी बात जो आप हमारे साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं? जी सर, ऐसा है कि स्ट्रगल जो है वो हर फील्ड में है, और ये बताना चाहता हूँ कि स्ट्रगल जो है हर फील्ड में है। चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, कोई प्राइवेट जॉब है या फिर कोई भी कॉर्पोरेट जॉब है, स्ट्रगल हर जगह है। आप उसको किस इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हाँ आप जो सैलरी ले रहे हैं आप उसमें सेटिस्फाइड हैं, नहीं है। आप जो बिजनेस कर रहे हैं क्या आप उसमें सेटिस्फाइड हैं, उसमें आप संतुष्ट हैं कि हाँ कि भैया मेरा एक शॉप है, मैं भैया यहाँ सेटिस्फाइड हूँ। ये आपके अंदर सेटिस्फेक्शन है या नहीं है? अगर आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो। स्ट्रगल से ही एक व्यक्ति जो है वो आगे बढ़ता है। हमारे माइंड अगर एक जगह हम स्टिक हो गया कि भाई नहीं ठीक है मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो फिर आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अगर आपका माइंड रन कर रहा नहीं यार मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो आप उसके लिए मेहनत करेंगे, है ना? तो मेहनत करना तो कभी इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए, तो मेहनत करते रहना चाहिए, स्ट्रगल करते रहना चाहिए। इस लाइफ जो है वो सारी स्ट्रगलिंग ही है, चाहे आप जॉब करें चाहे आप बिजनेस करें। अगर आप अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी नौकरी छोड़ दें और बिजनेस को ज्वाइन करें। हाँ, आप सोच सकते हैं कि क्या करना है, आपके माइंड में कुछ है, आप किस लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं। एकदम से कोई ऐसा नहीं होता कि भाई आपने एक कॉर्पोरेट से 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए और आप कह रहे हो जी 10 लाख रुपए एक बिजनेस में लगा के मैं तो बैठ जाऊंगा और मैं राजा बन जाऊंगा। तो ऐसा कहीं बार भी नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, धीरे धीरे करनी पड़ेगी। आपने अगर 10 लाख रुपए लगा भी दिया है अपने बिजनेस पे, या 1 लाख रुपए या 1000 में भी आपने लगाया है, तो आपको वो 1000 पे या 1 लाख रुपए जो है या 10 लाख रुपए जो आपने लगाया, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि कैसे उस बिजनेस को रन करना है या कैसे आप उसको ग्रो कर सकते हैं। तो एक मार्केट में शॉप लेकर के उसमें सामान डाल देना बहुत आसान लगता है, बट उसको रन कैसे करना है वो बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए पेशेंस चाहिए होता है, बैकअप चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जी थैंक यू सो मच सर, अपनी कहानी को आज हमारी कहानी के साथ जोड़ने के लिए। जो आप हमने अपनी लाइफ का उतार चढ़ाव हमें बताया, कॉर्पोरेट का भी बिजनेस का भी जो आपने एक्सपीरियंस बताया जी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मोहित भाई की कहानी सुन के तो यही लगा, जो 12-13 साल पहले उन्होंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब की जर्नी स्टार्ट करी थी, आज उनकी जर्नी दोबारा स्टार्ट हो चुकी है उनके स्टार्टअप बिजनेस से। हम तो बस यही दुआ मांगेंगे कि वो अपने स्टार्टअप बिजनेस में खूब तरक्की करे ताकि वो अपनी फैमिली को खुश रख सके।
जो उनकी कमियां थी वो पूरी हो सके। अगर आप ऐसी कहानियां और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें खूब सारा प्यार दीजिएगा।